बीते 24 घंटे में ईरान ने तबाही मचा दी, जिससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। भैया, ईरान को हल्के में लेना अब अमेरिका और इजराइल को भारी पड़ता दिख रहा है। पिछले एक महीने से हालात ऐसे बने हुए हैं कि ईरान लगातार दोनों देशों की नाक में दम किए हुए है। हर दिन नई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे तनाव और बढ़ता जा रहा है। अब खबर है कि बीते 24 घंटे अमेरिकी वायुसेना के लिए काफी मुश्किल भरे रहे, जिससे अपने को सबसे ताकतवर समझने वाले ट्रंप हैरान हो गए हैं। जी हां, आज तक की इस खबर को आप देखिए। लिखा है कि 2 फाइटर जेट क्रैश, 2 चॉपर तबाह, पायलट लापता। ईरान जंग में यूएस के लिए बुरे सपने से कम नहीं रहे 24 घंटे। जी हां, तो 24 घंटे अमेरिका के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहे। पिछले 5 हफ्तों से जारी ईरान अमेरिका युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक और अनिश्चित दौर में पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के भीतर ईरान ने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जबकि बचाव अभियान में लगे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी ईरानी हमले की चपेट में आ गए हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं और दावा किया गया है कि कुवैत स्थित कैंप बुहरिंग पर हुए ईरानी हमलों में अमेरिकी सेना का एक बोइंग CH-47 चिनूक भारी भरकम हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के बाद यह पहली बार है दोस्तों, जब अमेरिकी विमानों को इस तरह नुकसान पहुंचा है। वो भी कोई छोटा नुकसान नहीं, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान। जानकारी के मुताबिक एक अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान ईरान के भीतर सैन्य अभियान के दौरान क्रैश हो गया और इस विमान में 2 क्रू मेंबर भी सवार थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया है, जबकि दूसरा अब भी लापता है और उसके ईरान में कहीं छिपे होने की आशंका है। वहीं कुवैत में भी अमेरिकी प्लेन क्रैश हुआ है, जहां एक अन्य घटना में कुवैत के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिकी A-10 वॉरथॉग अटैक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि इसका पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल रहा और जिस तरह से जो दूसरा पायलट लापता है और ईरान में कहीं छिपे होने की आशंका है, लापता पायलट को खोजने के लिए भेजे गए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पर भी ईरान ने भारी गोलीबारी की, जिसके बाद वे किसी तरह सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। लगातार 2 विमानों के नुकसान को इस युद्ध में अमेरिकी सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ईरान अमेरिका को सबक सिखाने में लगा है। अमेरिका को वो मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ट्रंप की हिकड़ी अब निकलती दिख रही है और दुनिया में अमेरिका की थू-थू होती नजर आ रही है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि जिसे कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, वही अब दबाव में दिखाई दे रहा है। ईरान को हल्के में लेने की गलती अब अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ती दोस्तों दिखाई दे रही है। ट्रंप के बदलते सुर भी बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। जो नेता पहले सख्त रवैया दिखाया करता था, वही अब बार बार युद्ध खत्म करने की बात कर रहा है और ईरान की ताकत को मानते हुए नजर आ रहा है, उसको शक्तिशाली बता रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि हालात अमेरिका के नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अमेरिका थोड़े समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आसानी से खोल सकता है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि आगे ईरान के पावर प्लांट पर भी हमला किया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लिए बहुत अहम रास्ता है, जहां से लगभग 20% तेल की सप्लाई होती है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले के बाद ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया है, जिससे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। तो दोस्तों, ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने के लिए उसे 6 अप्रैल तक की मोहलत दी थी, लेकिन अब साफ हो चुका है कि यह मोहलत ईरान के लिए नहीं, बल्कि खुद ट्रंप की सैन्य और राजनीतिक मजबूरी के लिए थी। 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान युद्ध में अमेरिका ने भारी सैन्य तैयारी की, बड़े बड़े नौसैनिक बेड़े भेजे और नाटो देशों से साथ आने की अपील की। लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान की पकड़ इतनी मजबूत साबित हुई कि ट्रंप की सारी रणनीति हांफती नजर आ रही है।
अब ट्रंप नाटो सहयोगियों को भी बुरा भला बोलने में लगे हैं और ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिकी फाइटर जेट व हेलीकॉप्टर मारे जा रहे हैं। जो अमेरिका कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आता था, वही अब दबाव में दिखाई दे रहा है। ईरान को हल्के में लेने की गलती अब अमेरिका और इजराइल को दोस्तों भारी पड़ रही है। तो इस वीडियो में इतना है, आप देखते रहिए 4PM।